यही है। और सब सही था, पढ़ाई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। 2-3 महीने बिल्कुल दिमाग में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। बच्चे की उसमें रोती रहती थी पूरे। 99 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चे हैं वो सभी कोचिंग में मिला के इतने नहीं होंगे जितने मैट्रिक्स में अकेले आंसर रटवा देते थे। और मतलब जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं एनसीईआरटी में वो रटते थे। या फिर बार कोई डाउट पूछना है तो डाउट काउंटर लगता है रोज़ सुबह भी और शाम को भी। तो आप 11th-12th में हुई थी और इतने में ही मैंने क्रैक किया है 12th के साथ ही। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लाया करा दिखाया करा बताया करा। फिलहाल एक बार फिर तक ग्राउंड जीरो के ऊपर अभी मौजूद हाँ। और फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर देखना एक साथी अपने साथ में है, लक्ष्य ढंडा इनका नाम है। और जो है अपने क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया, इसलिए जो हमारी टीम इनके पास पहुँची है। और काफ़ी तरीके के एग्ज़ाम जो है ये क्रैक कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ताज़ा में है तो जेईई एडवांस इन्होंने क्रैक कराया है। अब किस तरह तैयारी करी और कहाँ तैयारी करी कि कुछ इनका तौर तरीके थे, ताकि जो बच्चे देखने ना रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आओ कि किस तरह का तैयारी करा आप कि अपने भी जो है एग्ज़ाम करेगा उसके। राम राम लक्ष्य भाई, स्वागत है आपका। छोड़ मैं फोटो रखा हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं शिवानी का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। और मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से तैयारी करी थी। अभी मैंने जेईई एडवांस क्रैक किया है, इससे पहले जेईई मेंस भी क्रैक किया था और एनडीए भी क्रैक किया मैंने और एसटीएससी भी क्रैक किया है, एसटीएससी राजस्थान स्टेट रैंक 11। और जेईई एडवांस में मेरी रैंक आई थी 12,000 कुछ और मेंस में परसेंटाइल थी 98.57। और इसमें मतलब मेन रोल मेरा कोचिंग का और सीकर में पढ़ा हूँ मैं, हॉस्टल में रहता था मैं उधर ही। और उधर टीचर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, कोचिंग अच्छा सपोर्ट दिखाती है और फैकल्टीज़ वगैरह मतलब ऐसे बैच वगैरह पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते फैकल्टीज़ में। और सभी क्लास में अच्छी फैकल्टीज़ आती है और पूरा सिलेबस कराती है। सिलेबस वगैरह कोई काटते वगैरह है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पापा के नाम है? पापा का नाम कुलदीप कुमार है। तो कितने टाइम लगे आपने, कितनी तैयारी देना पड़ा? मैं 9th क्लास में सीकर चला गया था। 9th-10th मैंने प्री फाउंडेशन करी और जेईई की तैयारी मेरी 11th-12th में हुई थी और इतने में ही मैंने क्रैक किया है 12th के साथ ही। बहुत बढ़िया। परसेंटेज +2 की बात करना, 12th की बात करना? +2 में मेरी परसेंटेज आई थी 93.4। तो इस चीज़ का लक्ष्य और की तैयारी करी, कौन सी कोचिंग सेंटर था अपना? मैट्रिक्स कोचिंग से तैयारी करी मैं। अगर कोई बच्चा अगर अपसेंट हो जाए है या फिर नहीं लगा पावा है क्लास, तो उस खातर के कुछ जो है फैकल्टी ने या मैट्रिक्स ने जो है कर रखे हैं अपना समाधान? जो लेक्चर होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं और आप वो मैट लैब में जाके वापस देख सकते हो लेक्चर, अगर आप एब्सेंट हो जाओ। और आप डाउट काउंटर पे भी जा सकते हो, रोज़ डाउट काउंटर लगते हैं और उधर टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगे अगर जो भी टॉपिक आपको वापस पूछना हो। और बाकी यही सब होता है और आप किसी से नोट्स वगैरह लेके वो नोट्स आप पूरे कर लो। अच्छा, जिस तरह जो ये डाउट आप बात करना रहे, तो ये क्लास के अंदर ही है या क्लास के बाद भी आप टीचर्स से बातचीत करके? और जो आप रोज़ होमवर्क सोल्व करते हो और उसमें जो डाउट आते हैं वो क्लास में ही सोल्व होते हैं डाउट। टीचर पूछता है एक एक क्वेश्चन और उसमें अगर आपको डाउट हो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए और टीचर आपको बता देता है डाउट। और अगर आपको ऐसे है कि मतलब क्लास से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है या फिर बाहर कोई डाउट पूछना है तो डाउट काउंटर लगता है रोज़ सुबह भी और शाम को भी, तो आप कभी भी जाके पूछ सकते हैं डाउट। अच्छा, ये जो जेईई एडवांस आपने क्रैक कराया है तो कितने घंटे तैयारी करनी पड़ा भी लक्ष्य जिससे जो है क्रैक कर सका? इसका कोई मतलब घंटे में सही आंसर नहीं है। इसमें आपको इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि मतलब आप आके पहले तो जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ ले और फिर आपका होमवर्क भी पूरा हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और कुछ कर सकते हैं, वरना इतना करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप कुछ कर सकते हैं वो करें। और इफेक्टिव स्टडी ज़रूरी है, ज़्यादा घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो मतलब इफेक्टिव होने चाहिए कि मतलब आपने कुछ याद किया, वरना फिर एक पेज को देखते रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसे 3-4 घंटे तक देखते रहो चाहे। 9th में आप जो है मैट्रिक्स से जुड़े थे, उससे पहले आपने कहीं और तैयारी करी, पढ़ाई करी, तो दोनों के डिफरेंस की बात करें तो मैट्रिक्स और दूसरी क्या डिफरेंस महसूस हुआ? काफ़ी बड़ा डिफरेंस था कि मतलब पहले ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था कि मतलब पहले सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटवा देते थे और मतलब जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं एनसीईआरटी में वो रटते थे। फिर जैसे ही मैट्रिक्स में आए वो पहले तो उन्होंने नोट्स बनवाने चालू किए, जो कि नोट्स वाला कुछ नहीं था उसमें। पिछले स्कूल में वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे और नोट्स के बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और ओएमआर वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम मतलब देना भी एक स्किल है, ये भी सीखनी पड़ती है। और इसका मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है अगर आप 9th-10th में स्टार्टिंग में चले जाते हैं। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आता है कि मतलब एग्ज़ाम वगैरह कैसे देने हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम में, और पढ़ने का थोड़ा सही तरीका पता चल जाता है। सेमिनार वगैरह भी सुनी मैंने कि मैट्रिक्स जो है सेमिनार वगैरह भी करता है। हाँ, सेमिनार भी होते हैं टाइम टू टाइम। कुछ महीने में सेमिनार हो जाते हैं कि मतलब मान लो किसी पहले टेस्ट के बाद सेमिनार करते हैं। एक तो ये कि मतलब आपको बताने के लिए कि टेस्ट कैसे देने हैं आपको या पढ़ाई कैसे करनी है। और
पहले हफ्ते में भी सेमिनार होता है कोचिंग में, जब आप जाते हैं तो पहले हफ्ते में आपको बताते हैं कि मतलब कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है, वो सब बताते हैं उधर। और पहले पेपर के बाद भी सेमिनार होता है कि आपको पेपर कैसे देने हैं, वो सब भी बताते हैं। और टाइम टू टाइम सेमिनार होते रहते हैं, जब उन्हें लगता है कि मतलब अब सेमिनार करने की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस दे देते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के रिजल्ट्स की बात करें तो क्या कुछ देखा आपने, 2-3 साल आप रहे हैं वहाँ? मैट्रिक्स के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो बाकी कोचिंग की बात करें सीकर में तो उनसे काफ़ी अच्छे हैं मैट्रिक्स के रिज़ल्ट। शायद इतने मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चे हैं वो सभी कोचिंग में मिला के इतने नहीं होंगे जितने मैट्रिक्स में अकेले में हैं। और बाकी अच्छा रिज़ल्ट रहा है मैट्रिक्स का पूरे सीकर एरिया में ऐसे कंपेयर करें तो, और दूसरी कोचिंग से। और रेशियो जो है काफ़ी अच्छा है मैट्रिक्स का। अच्छा, किस किस चीज़ की तैयारी करवाती है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में जेई नीट दोनों की तैयारी होती है, और मान लो स्कूलिंग वगैरह करे, क्लैट वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। और ऐसे 9th-10th में तो STSC वगैरह ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी होती है। मतलब बच्चे का मन करे वो चीज़ आप वहाँ तैयारी कर सकते हो, हर चीज़ की जो है आपको वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, आप कुछ भी जो आपका सपना वो पूरा कर सकते हैं। हाँ, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो उधर। अच्छा, अभी फिर आपको कहाँ मिला सेंटर, कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया आपका? मुझे IIT में भी मिल रही थी, कोर ब्रांच मिल रही थी, और NITs भी मिल रही थी कोर ब्रांच, और CS ब्रांच भी मिल रही थी कुछ NIT में। लेकिन मैंने IIIT चूज़ किया क्योंकि उसका करिकुलम जो है वो CS से ज़्यादा रिलेटेड है, और CS मुझे IIT में मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि IIIT जाते हैं। और अभी तो IIIT नागपुर आया पहली काउंसलिंग में, अभी 4 काउंसलिंग बाकी है। अच्छा, घर पे भी आप बातचीत रेगुलर होती होंगी आपकी? हाँ, बातचीत रेगुलर होती थी। जब मैं 9th-10th में था तब कॉलिंग कार्ड होता था हमारे पास, और उससे फिर हफ्ते में 1 या 2 बार बात हो पाती थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। अब तो हर फ्लोर पे आ गया है कॉलिंग कार्ड वाला, पहले एक ही फ्लोर पे होता था पूरे हॉस्टल में, तो अब तो ज़्यादा बार बात कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम तो 3-4 बार ही होती थी। और जैसे ही मैं 11th-12th में गया, मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, कीपैड वाला फ़ोन था मेरे पास, उससे मैं रोज़ बात करता। तो मैट्रिक्स स्ट्रिक्टनेस कितनी रखता है अभी, मतलब जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा मतलब किस प्रकार से क्या कुछ देखभाल? मैट्रिक्स के हॉस्टल में फ़ोन अलाउड होता ही नहीं है, मतलब अच्छा। हाँ, कि मतलब फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, और फ़ोन मिल जाए तो फ़ाइन भी होता है। और क्लास में बात वगैरह नहीं करने देते। क्लास में अगर बात करते हैं तो उधर एक पंचिंग सिस्टम होता है कि आपके ID कार्ड में 3 होल होते हैं, और अगर तीनों होल अगर वो हो जाए तो फिर 500 या 1000 रुपये का फ़ाइन लगता है, वो नया ID कार्ड बनता है। अच्छा, तो बात वगैरह करते हैं या फिर कोई भी ऐसे इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होती है तो वो पंच कर देते हैं कार्ड को। रात को भी मैंने सुना कि भाई आप हॉस्टल में, अगर मैट्रिक्स के हॉस्टल में, तो रूम लॉक करके नहीं सो सकते। हाँ, कुंडियाँ नहीं होती उसमें, लॉक होता ही नहीं है मैट्रिक्स के हॉस्टल में जो रेजिडेंशियल कैंपस में है। अच्छा, आपके जो दोस्त थे और जो साथी थे उनकी क्या कुछ रिजल्ट्स हैं? मेरे जो दोस्त साथी थे उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। जो मेरे साथ बैठते थे, मैं मान लो टॉप बैच में ही था, सेकंड टॉप बैच में था, और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है उस बैच का भी। किसी की अंडर 1000 रैंक भी है, किसी की वो भी है कि मतलब अंडर 2000, अंडर 5000, काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो जो आपके भाई हैं, बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो दो दोस्त हैं, तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई क्या हम भी मैट्रिक्स से तैयारी करें, तो आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मैट्रिक्स से तैयारी। काफ़ी अच्छी कोचिंग है, इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी है, डाउट वगैरह की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप सीख कर जा रहे हैं तो। मैं तो नंबर 1 ही कहूँगा जेई में तो। उनकी मम्मी साइड नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो बधाई हो आपने कि जो है बच्चे ने क्रैक किया है जेईई। धन्यवाद। जी। तो फिर क्योंकि देखो शायद पहली बार हरियाणा बार गया होगा उस टाइम पे जब, हाँ हाँ, उस बार पहली बार ही गया था। तो उससे पहले तो आपके पास ही रहा होगा मार्कांचल के अंदर, मतलब जो है। 8 क्लास तक मेरे साथ ही रहा था। तो कितना मुश्किल था उस समय जब छोड़ के आई? उस वक्त मैं 2-3 महीने बिल्कुल दिमाग में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। अच्छा। बच्चे की उसमें रोती रहती थी पूरे दिन। हाँ, लेकिन बच्चे के सामने कभी नहीं किया फ़ोन पे मैंने। तो जैसे ये बता रहा है भाई बातचीत होती है फ़ोन पर, तो इन्वायरमेंट की, माहौल की कि कुछ बताया करता अलग से? नहीं, माहौल टीचर अच्छे हैं, वार्डन थे वो भी अच्छी केयर करते थे, और कभी बीमार होता था या कोई इशू होता था तो बात करा देते थे उसी टाइम। वैसे हफ्ता में 2-3 दिन ही बात होती थी कॉलिंग कार्ड से, तो ज़्यादा नहीं होती थी। जब स्टार्टिंग में आप साथ में गए थे कि छोड़ने? हाँ, हम छोड़ने साथ में ही गए थे, मम्मी पापा दोनों ही। अच्छा। तो शुरुआत में तो जो फैकल्टी थी उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई होंगी, हम यूँ तैयारी करवा देंगे, यूँ करवा देंगे। तो जो शुरुआत में बातें करे गए थे आप एज ए पेरेंट, आपको बताया गया था, तो उस पर क्या मैट्रिक्स खरा उतरा? हाँ, पढ़ाई के मामले में सही है। हाँ, बिल्कुल सही, बच्चे को अच्छी केयर की है, अच्छी पढ़ाई दी है, और सब सही था। पढ़ाई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था उनका।
तो सबसे अच्छी चीज़ यही है भाई माँ बाप का, मतलब अगर कोई अपने बच्चे छोड़ दे तो आप ये क्या छाती ठोक के क्या इसको भाई उड़ा मैट्रिक्स में छोड़ दो। हाँ, मेरे को बिल्कुल संतुष्टि। मेरा छोटा बेटा भी मैंने इसीलिए छोड़ा है बाद में, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में ही। उसको 1 साल हो गया, अब वो 10th में है। बड़े बेटे का देखा, तब उसके बाद हमने छोटे बेटे को सोचा कि यहीं पे छोड़ना बेस्ट है। एक चीज़ और सुनी मैंने कि भाई जैसे माँ बाप के पास नोटिफिकेशन आ जाती है भाई, जब बच्चे बाहर जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो वो हाँ हाँ, सुबह के टाइम भी कोचिंग क्लास जाता था, उस टाइम भी स्कैन होता था इनका, तो उसी टाइम मैसेज आ जाता था और निकलता था क्लास से उस टाइम भी। और जिस दिन क्लास ना पूछ पाए तो एब्सेंट का भी मैसेज आ जाता था, और कई बार कॉलिंग भी आ जाती थी कि आपका बेटा आया नहीं है। तो कितनी अच्छी बात मानते हैं आप इस चीज़ को भाई माँ ये बाप? मैं बहुत अच्छी बात मानती हूँ कि हमें पता चल जाए कि आज हमारा बच्चा क्लास में अब गया है, अब आया था, कि चिंता ना बनी रहे किसी तरह की। बच्चा कहीं पे और जाए तो पता चल जाए कि क्या कर रहा बच्चा, क्या ना कर रहा। तो शायद ये यूनिक चीज़ मैट्रिक्स में मेरे ख्याल से तो और तो शायद नहीं होनी चाहिए। शायद मुझे औरों का तो पता नहीं, मैं क्यों गई भी नहीं किसी में, लेकिन हम तो यहाँ पे गई, इसी पे ट्रस्ट है मैट्रिक्स वालों पे अच्छे से। तो उन माँ बाप के लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस ये कहना चाहूँगी कि हाँ, खून पसीने की मेहनत करो, बच्चे को सोचना भी चाहिए भाई। पेरेंट्स इतना इफेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालो। किसी बच्चे अपने बच्चे से ज़्यादा बढ़ के कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। अगर वो ना होएगा तो उसको कॉन्फिडेंस दो, बच्चा मेहनत करना आपका काम है, बाकी हम संभालेंगे, हम हैं तुम्हारे पास। अगर ना होगा तो टेंशन नहीं लेना, प्रेशर में नहीं जाना, क्लियर होएगा तो अच्छी बात है, अगर ना होए तब भी बहुत अच्छी बात, हमारे पास आना। तो यह भी अच्छी चीज़ है, अपनी राय जरूर करनी। और जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो अपनी राय जरूर कमेंट में करती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करती हूँ। सारे दर्शकों तैयार भाड़ मैंने कैमरा पर्सन संजय जुल्ली के साथ सचिन कुमार खोज लेना। राम राम जी।